किसान इस धंधे में निश्चित रूप से अगर 10 लाख की पूंजी लगा दिया तो पके दलाली इस हम शुरू में जब आए तो इस बिजनेस में हमको लगा कि इस बिजनेस में दलाली नहीं है जी फार्म का। ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ ऐसा? ऐसा है कि सबका धंधा करूंगा बंद, बिल्कुल कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा कहूंगा, चाहे कोई फैक्ट्री वाला बंद हो जाए, चाहे कोई ब्रीडर बंद हो जाए, चाहे कोई बंद हो जाए, लेकिन सही चीजें मैं बतलाऊंगा, कहूंगा और सबको आगाह करूंगा कि अपने फीट पर आओ और फार्म चलाओ, दुगना कमाओ। कोई एक चीज का उत्तर दे दे जो कह रहा है, उससे मैं पूछ रहा हूं कि हर आदमी अपने अपने गांव में ढूंढे कि कितने घरों की बहू बेटियां किन किन जातों के यहाँ चली गई हैं, उन्हीं से मैं पूछ लूं। क्या उनसे बड़ा मेरा कुकर्म है? मैं तो सुअर फार्म चला रहा हूँ, ऑन कैमरे बात हो रही है, नहीं दे करके कह रहा हूँ, चैलेंज मत दीजिए। काटते हैं तो देहाती जानवर फार्म के इर्द गिर्द अगल बगल नहीं आना चाहिए, बकरी भी नहीं आना चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई सीरीज के साथ स्वागत है आपका राजपूत पिग फार्म पे। आप देख ही रहे होंगे 70 साल के जवान क्या कह सकते हैं हम। खैर बात मुद्दों पे आती है। वीडियो थोड़ा सा लेट जरूर हो रहा है क्योंकि आप लोगों का हमेशा डिमांड रहता है कि दरोगा जी की वीडियो लाया करिए। और एक बार फिर से दरोगा जी सामने आए हैं क्योंकि इनसे बात करने के लिए मुद्दे चाहिए। और जो भी पुराने क्वेश्चन थे सब खत्म हो गए हैं। नए क्वेश्चन ये है कि इस समय एक बीमारी चल रही है। इंट्रोडक्शन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पूरा देश आपको पहचान रहा है दरोगा जी के नाम से और राजपूत पिग फार्म के नाम से, और कई तरह से लोग आपको पहचान रहे हैं। तो आज की जो वीडियो होगी वो वीडियो का मेन पर्पज होगा पिगरी फार्म, जो कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारी तेवर से आप जाने जाते हैं। और जवानों की बात हो चाहे किसानों की बात हो, आप बहुत बुलंदी से उसको रखते हैं। इस समय किसान बड़े परेशान हैं और ख़ास करके पिगरी फार्म वाला किसान बड़ा डरा सहमा सा है। तो यहीं से शुरुआत कर दिया था वीडियो का। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ। हमको हाँ एकदम, आपको, आपके चैनल को। कैसे? आपने जो पहली बार आया जी तो इस बात को आप स्वीकार करेंगे हाँ। कि मेरे फार्म का कोई नाम नहीं था। अच्छा, आपने राजपूत पिग फार्म रखा। अच्छा, नाम मैं मैं ही चूंकि रखा था। जात से राजपूत था तो आपने रख दिया। जी इसमें कुछ अदर कास्ट के लोग इतना टिप्पणी किए हाँ, कि राजपूत फार्म अपने को क्यों लिखे, हाँ, किसान है तो किसान क्यों लिखे। अरे राजपूत हूँ तो क्या लिखूंगा, डोम लिखूंगा, हूँ तो राजपूत। जी कोई आपसे पूछेगा कि आप कौन से कास्ट के हैं तो आप कहेंगे ना कि यादव हूँ। तो मैंने अगर आपने राजपूत किया तो आपने, आपको गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन ये फार्मर जो निम्न स्तर की सोच वाले हैं उन लोगों के अंदर ये भावनाएं आई, उनकी भावनाओं को मैं दूर करना चाहता हूँ कि ये फार्म का नाम रखने वाले हमारे, ये आपका चैनल है। दोस्तों, बगैर कुछ सोचे समझे मुंह से निकल गया था राजपूत पिग फार्म, और वो नाम इतना ट्रेंडिंग में हुआ। चुनाव का माहौल था, चुनाव के लोग वीडियो देख रहे थे और उसी दौरान वीडियो को शूट किया गया था चुनाव में ही ना। चुनाव में शूट और किया बहुत तगड़ी वीडियो चली और इतना मांग पूरे किसान जगत में, एक फार्मिंग सेक्टर में भूचाल सिला दी वो वीडियो। और एक ये भी वीडियो भूचाल ही लाएगी। जो किसान इस समय परेशान है दलालों से। देखिए दलाली इस हम शुरू में जब आए जी तो इस बिजनेस में हमको लगा कि इस बिजनेस में दलाली नहीं है। जी जैसा कि आपके अगले चैनल में मैं कह भी चुका हूं, लगातार 4 वीडियो में आप कहे हैं। कहे हैं कि दलाली नहीं है। हाँ। लेकिन बाद में जब मैं इसमें देखा, अभी आप देखे होंगे या सुने होंगे, चैनल के हैं तो आपको जानकारी जरूर हुई होगी कि मऊ में 2 फार्म वाले बर्बाद हो गए जी और ये दलाली के चक्कर में हुए। अच्छा उन उस ऐसे निम्न स्तर की सोच वाले फार्म, हाँ, फार्म जो खोला है और जिसने ये दलाली किया, दलाली करके उनके फार्मों में जानवर भिजवाया, और वो दोनों फार्मर आज घुट घुट के रो रहे हैं। एक तो उसमें ऐसा है कि बेचारा कर्ज लेकर के, कि कैसे करके, कि लोन लेकर के खोला, वो तो बिल्कुल उसके खून का आंसू रो रहा है और उसकी आहें, जितने लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर पड़ना ही पड़ना है। दलाली, इतनी बड़ी दलाली, दलाली की बात कर रहे हैं। बच्चा हमसे लिए कहते हैं कि मेरे फार्म पे पहुंचा दो, बस समझिए कि मेरे फार्म पे बच्चा पहुंचा दो। उनसे रेट कर लिए 3500, आपने यहाँ बेच दिए 4500, उसी के फार्म से बिकवा दो। तुम्हारे अंदर इंसानियत है, दलाल नहीं हो तो दलाल तो कहे जाओगे। अभी हमसे ही, अभी आपको मैं बता दूं कि मेरे पास लगभग 400 जानवर हो गए थे। मैं काफी बच्चा और काफी गिलटे, कुछ नर
बेच दिया, कुछ फैटनर बेच दिया, तो बेचने से हमारे पास तभी 250 प्लस माइनस में जानवर है। अभी कम से कम मेरे पास 150-200 के ग्राहक हैं। तो अब वो करें कि अपने फार्म से जिए। अब हम मजबूर हैं कि अपने फार्म से कहाँ से दें, मेरे पास नहीं है तो दें कहाँ से। तो अब किसी फार्म जो मेरा बहुत शुभचिंतक होगा, उसी फार्म से कहें कि भाई एक दिन के लिए धीरे से हमारे यहाँ पहुंचा दें, इनको हम संतुष्ट कर दें। इसलिए कि उस ग्राहक को अपने तोड़ना भी नहीं चाहूंगा। वो मेरा ग्राहक होगा ना, तो उसको हम तोड़ना तो चाहेंगे नहीं। दलाली कमा लेंगे, दलाली नहीं लेंगे। हाँ, पैसा वो लेके आवे, हाँ, मेरे फार्म में लेके आवे सुबह, हाँ, और इसके बाद यहीं से, हाँ, यहीं से उनको दे और वो सामने सामने पेमेंट ले। अच्छा, ये काम मेरा नहीं है। दलाली से भगवान बचावे, मेरा फार्म नहीं जाए। दलाली करने वाला फार्म से कभी प्रफुल्लित नहीं होगा। ये मेरा 65 साल का आशीर्वाद तो उसके साथ रहेगा ही। दरोगा जी, इस समय रेट में भूचाल ला दिए हैं आप, और जो नए किसान हैं उनके लिए तो खुशी की बात है, मगर जो पुराने किसान हैं कहीं ना कहीं उनके लिए आप दुश्मन बनते जा रहे हैं। देखिए, रेट की बात यह है कि लोग गिल्टे बेच रहे हैं, 280 रुपया कहते हैं। मान लीजिए 280 गिल्ट को और फाइटनर को तैयार करने में अलग से उन्होंने पूंजी क्या व्यय किया? कोई पूंजी नहीं व्यय किया। एक साथ फाइटनर तैयार हुए, तो कुछ फाइटनर में माल जो बढ़िया है वो बिक गए खस्सी, और जो गिल्टे हैं वो तैयार हो गई उसी पैसे में। अब उनको कह रहे हैं कि वो बेच रहे हैं 200 रुपया किलो रेट फाइटनर को, और इनको कह रहे हैं 280 रुपया। काहे किसी की गर्दन पे छुरी चला रहे हो? कितना तुम धोखा कर रहे हो? क्यों इतनी बड़ी दलाली कर रहे हो? आप बताइए। तो मेरा भाई रेट फिक्स हो गया है, चाहे वो किसी किलो का ले। बच्चा 8 से 10 किलो का 5,000 का बिक रहे हैं, तो मान लीजिए उसमें लोग 6-7 किलो का 4,000 में दे दे रहे हैं, लेकिन मैं बच्चा 8 किलो प्लस क्या 9 से 10 किलो रहेगा, 8 किलो भी नहीं, 9 से 10 किलो, तभी मैं 5,000 रुपया लूंगा। तो 5,000 लेता हूँ 10 किलो का, तो हम रेट लगा दिए हैं कि हमसे 80 किलो की मादा लीजिए, 70 किलो की लीजिए, 60 किलो की लीजिए, 40 किलो की लीजिए, 40 किलो दे देंगे आप? हम दे देंगे। लेकिन 10 किलो का 5,000 हो रही है, ऑन कैमरे बात हो रही है, नहीं दे करके कह रहा हूँ। चैलेंज मत दीजिए, चैनल से आए हैं तो आप हमको चैलेंज मत दीजिए। चैलेंज दे के कह रहा हूँ कि मैं 10 किलो का 5,000 लेता हूँ। जैसे 80 किलो की है, ये लोग 280 का देंगे, तो 280 का कितना होगा? 8 तरीके 24,000, 24,000 में 2300, 8 दूनी 1600 घटा दीजिए, तो कितना हुआ? 22,400। उनका हो गया दाम 22,400 की 80 किलो का दिए। अब मैं 80 किलो का दूंगा, तो 10 किलो का लूंगा 5,000, और 70 किलो का लूंगा 200 रुपया किलो, जो कटिंग का रेट है, तो 19,000 का होगा। तो 3,400 यानी 3400 रुपया, 400 रुपया ऊपर किराया मान लिया, तभी उसको 3,000 रुपया कम का मैं गिल्ट दिया। हाँ, हमारा एक रेट, ये रेट जिंदा रहूंगा तब तक चलाऊंगा। कहाँ तूले हैं दम से बर्बाद करने पे? जो हम किसी को बर्बाद नहीं कर रहे, हमको बर्बाद नहीं हो जाएंगे। हमको हम देखिए, बड़ा दुकानदार चाहता है कि मेरी माल की सेलिंग अधिक हो। बात समझिए। अभी मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी सोच, बड़े की सोच लेके चलता हूँ। बड़ों की सोच लेके चलता हूँ कि हम बड़े, भगवान आशीर्वाद दे, आप लोग हमको आशीर्वाद दें, आप लोग बार बार मेरे यहाँ में, ताकि हम बड़े हो जाएं। हमारी सोच है। तो बड़ा दुकानदार चाहता है तो वो मार्जिन 5% रखेगा, अब 5% रखेगा और वो माल देता रहेगा। उसकी बिक्री है मान लीजिए 1 लाख की, तो 5,000 मिला उसको। और जो बेचबे किया 5,000 का, तो कितने की उसको बचत किया। तो हमारी सोच ये है कि हमारा अधिक जानवर सेलिंग हो, हमको बचत कम मिले, हमको उसमें। और जब हम गिल्ट अलग से नहीं तैयार किए, फाइटनर अलग से तैयार किए, तो जहां हमको 200 रुपया फाइटनर जा रहा है, तो हमारा भी तो 230 जा रहा है, तो 30 रुपया तो हमको अधिक मिल रहा है। चलिए, एक प्रश्न मैं किया था लोगों से, और एक प्रश्न और है, पहले इस प्रश्न को हम खत्म कर लें। कि हम प्रश्न किए थे कि भैया, जब आप एक ही केज में रख करके एक ही दाना खिला करके आप तैयार करते हैं, और उसको ब्रीडिंग के लिए 280, 260, 270 बेचते हैं, और कटिंग के लिए 220, 200 मतलब 200 के ऊपर बेचते हैं, तो क्या उसमें आप खास क्या करते हैं कि इतना रेट बढ़ा देते हैं? यानी कि सिर्फ आप गर्दन पे छुरा चलाते हैं किसानों को, क्योंकि किसान ही ब्रीडर लेके जाएगा ना। तो उन लोगों का कहना था कि भैया, जो ब्रीडिंग की माल होती है उसका वेट कम होता है, वो वेट कम गेन करती है, खसिया माल ज़्यादा वेट करती है गेन, इसीलिए उसको कम में बेच देते हैं और इसको ज़्यादा में बेचना पड़ता है। हम ये नहीं मानते। हाँ, ये जो कह रहा है हाँ, वो लोगों को धोखा दे रहा है, अच्छा, आंखों में धूल झोंक रहा है। अच्छा,
और निश्चित वो बेईमानी पे तुला हुआ है। हम दोनों को एक साथ खिलाएंगे। मादा तनिक कम वेट लेके नहीं जाती है, अच्छा, तनिक कम वेट लेके नहीं जाती हैं, मादा भी जाती हैं। बस अंतर क्या है कि जो कहते हैं कि हमारी कम वेट में जाती हैं तो उनको राशन वो कम वेट वाला दें, हमको 270 रुपया लें। हम जो कहेंगे वही खिला करके दें। उनको जो मादा का राशन होता है, ब्रान है, कुछ कन की मात्रा डालें, कुछ मक्का का डालें और सोया डालें, बस इतना राशन दें। उनको चावल तो उनको फैटनर का कोई भी राशन न दें। तो वो बढ़ेगी। जब ये जाएंगे 80 किलो पर तो वो जाएंगे 70 किलो पर, 10 किलो वेट घट जाएगा। चलिए आप लेकिन हाँ जी, लेकिन कब? जब मादा का राजा जा और यहाँ तो तैयार किए, सोचे कि बिक जाएगी गिल्ट में तो वाह वाह, और नहीं बिकी तो फैटनर में बिक जाएगी। जो ये करके तैयार करते हैं, ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं फार्मर, बहुत बड़े गद्दारी करते हैं, किसानों के साथ धोखा करते हैं। तो ऐसे लोगों से लोगों को सावधान रहना आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आपके उत्तर में एक और प्रश्न मिल गया मुझे, खैर उसको भी करेंगे। जब जैसे आप शेयर करते हैं मटेरियल, बताते हैं कि ऐसे 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 करके खिलाइए। एक वीडियो बनी थी आपकी फीडिंग मैनेजमेंट पे, और वीडियो बहुत अच्छी चली, लोगों ने देखा। मगर जो पुराने किसान थे जिनका यही व्यवसाय था, हमारे यहाँ से आप वीडियो लेके जाइए और हम ही जो फीड बनाएंगे बताएंगे वही खिलाइए, कहीं न कहीं उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। हमें तमाम कॉल आए कि भैया वीडियो को बंद करिए, डिलीट करिए, दुर्गा जी पगला गए हैं, ये सब चीज़ें बताने लायक नहीं, ये चीज़ें अंदर की बातें हैं, बस सबका धंधा बंद करने पर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं, और आप आज एक बताएं बात कि जो मतलब मादा है जिसको ब्रीडिंग के लिए तैयार किया जाए तो उसके लिए ये चीज़ें खिलाई जाए, इसमें और उसमें क्या अंतर होगा? देखिए, ये कौन परेशान हो गए हमसे? हाँ, जो फार्मर हाँ, डीलरशिप लिए हैं, हाँ, कोई रॉयल ग्रीन का लिया है, कोई दयाल का लिया है, कोई एक महाराष्ट्र है, कोई ड्यूज है, कैसे करके तमाम कंपनियां फार्म फार्म खुले हैं। तो ये लोग परेशान होंगे क्योंकि हम बताएंगे, हम बताएंगे तो भाई हमारा जो है मादा 22 रुपया 20 रुपया किलो राशन खा के हमको सुंदर बच्चा दे रही है। आज भी हाँ। ऐसे अधिक का राशन मैं कसम खा के कहता हूँ कि नहीं खिलाता हूँ। हाँ, तो हमारी मादा जब उस पे राशन बच्चा दे रही है तो हम 40 रुपया किलो खिलाने के लिए गरीब किसान को क्यों राय दें? फार्मर चाहे लड़े और चाहे मरे, चाहे जाकर आत्महत्या कर ले, लेकिन जो सही चीजें हैं वो बतलाऊंगा और कहूंगा, इस दावे के साथ कहूंगा कि कोई भी गरीब फार्मर वो भी आगे बढ़े, उसको आगे बढ़ना है। बेचारा अपने घर से कैसे पैसा मांगा, कोई लड़का होगा तो अपने पिता से कर्ज मांगा होगा, कोई पिता होगा तो हो सकता है अपनी जमीन गिरवी रख के दिया होगा, हो सकता है कि बच्चों मादाओं सुगरों को खाने के लिए राशन हो तो उसकी माँ उसकी बीवी अपने गहने को गिरवी रख दी होगी। तो ऐसे लोगों को वो अपने फार्म को चलाने के लिए किसी गरीबों को के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करेंगे। और मैं सच्चाई कहूंगा नहीं, बिल्कुल कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा कहूंगा, चाहे कोई फैक्ट्री वाला बंद हो जाए, चाहे कोई ब्रीडर बंद हो जाए, चाहे कोई बंद हो जाए, लेकिन सही चीजें मैं बतलाऊंगा, कहूंगा और सबको आगाह करूंगा कि अपने फीड पर आओ और फार्म चलाओ, दूना कमाओ। ऐसी बेबाकी से बोले जाने के लिए और बागियों वाला तेवर जो आपका है, पूरे पिगरी फार्म के इस इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं एक ठो भूचाल सा मचाया हुआ है। छायाकार साथी थोड़ा सा उस गलियारे से आएंगे और पशुओं को देखते चलेंगे कि 22 रुपया वाला ये खा रहे हैं भोजन, तो 22 रुपया और 40 रुपया में क्या अंतर है, थोड़ा अभी देख लिया जाए। तो आप देख सकते हैं ये ब्रीडर जो है ये जल्दी आया था यहाँ पे। नहीं, हाँ, ये आया था 22-23 मार्च को। ये कौन सी ब्रीड है? ड्यूरोक? डिरोक का है। ड्यूरोक का है। अच्छा, ड्यूरोक में 2 कलर आते हैं? नहीं, कलर पे डिपेंड नहीं है, कुछ जैसे लाल में आते हैं, कुछ थोड़ा डार्क होते हैं, हाँ। मतलब उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, हाँ, दरोगा जी अब क्यों लोग विरोध बताते हो रहा हैं है कि आप? ज्यादा डार्क हो। ऐसे ऐसे चलते हैं हम लोग गलियारे से, क्योंकि पहले से आप पिछली वीडियो में देखेंगे लोग तो फार्म बहुत पहले से चेंज हुआ है। लोगों को क्यों बुरा लग रही है आपकी बातें? क्योंकि इस समय पिगरी इंडस्ट्रीज में अगर किसी व्यक्ति का विरोध हो रहा है तो बस राजपूत पिग फार्म का, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ ऐसा? ऐसा है कि सबका धंधा करूंगा बंद। अच्छा, सब लोगों की धंधा तो नहीं बंद कर पाऊंगा, धंधा तो सब लोग अपने अपने भाग्य से चलाते हैं, अपने अपने कर्म से चलाते हैं, लेकिन सबकी दलाली कर दूंगा बंद। दलाली कम बंद। और दलाली बंद करूंगा तो दलाली में वो लोग परेशान है। अभी आप तो सुने नहीं है कि मऊ में भूचाल सा आ गया, 2 फार्मर मिट गए। कौन गया?
ये फार्मर की देन है और दलाली की देन है। इन दलालों से सावधान नहीं करूंगा। जिस फार्म वाले ने कर्ज खोर करके अपने माँ बहनों की गहना गिरवी रख करके अपने परिवार को अपनी जमीन गिरवी रख करके बैंक से लोन लिया तो अपनी जमीन को गिरवी रख और कैसे कैसे फार्म खोला और एकाएक उसको बर्बाद करने में तुल गए, तो इनको करूंगा नहीं, बिल्कुल करूंगा। इनकी दलाली बंद करूंगा। कुछ तो फार्मर ऐसे हैं जिनका खुद का फार्म नहीं है और वो जो है बड़े बहुत बड़े अपने को फार्मर समझते और खुद का कुछ नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा फार्मर हूँ। कैसा फार्मर? तो अपने जेब की जो पूंजी लगा गया और बर्बाद होगा उसकी आत्मा से पूछिए। जिसकी पूंजी नहीं लगी है वो तो झाड़ पोंछ के अपने घर चला जाएगा। और दोस्तों, चाहे जवानों की बात हो, किसानों की बात हो, दरोगा जी हमेशा बेबाकी से रखते हैं, क्रांतिकारी तेवर के लिए जाने जाते हैं। मगर इस समय इनका जो मुहिम छिड़ गया है किसानों के प्रति और किसानों को जागरूक करना, किसानों को समझाना। और मैं जब से आया था मैं 3 घंटा आके यहाँ पे बैठा हूँ और बैठा सिर्फ इसलिए हूँ कि यहाँ पे डेली किसान आ रहे हैं, मिल रहे हैं, इनसे बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं पिगरी फार्म के बिजनेस के बारे में और तमाम जो जानकारियाँ इनसे ले रहे हैं। और एक थोड़ा भी अस्किताते नहीं है, बताते हैं लोगों को, सिखाते हैं, समझाते हैं अपने स्तर से। जो नए फार्मर हैं, देखिए दलाली के चक्कर में फंसते क्यों हैं? क्योंकि चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। कैसे समझेंगे इस चीज़ों को? थोड़ा सा इसके पीछे की गणित जो है, गणित को समझाइए ताकि लोग समझ जाएं कि मेरे देखिए ऐसा है ना कि आप हमारे विषय में जब जानना चाहते हैं कि दरोगा जी और तेवर और बेबाकी, मैं नौकरी भी किया तो मैं एसपी डीआईजी से डरा नहीं। ये भरम निकाल दीजिए। आज नारायण का कांड जो हुआ उसको 2010 में मैं खोला था। मुझे बसपा की सरकार थी, बीके शेखर एसपी थे, महात्म प्रसाद एडिशनल एससी थे, गंगा प्रसाद सीओ एससी थे, एसओ एससी थे और एससी मुंशी पर रिवाल्वर निकाल लिए। मैं उस पर टूट पड़ा कि मुंशी है, किसी कास्ट का हो, तुम रिवाल्वर कैसे निकाल लिए? इसको लेकर के रिश्वत खोरी तो मैं खोल दिया था तभी। तो मैं बेबाकी से चलता हूँ। अपने पुलिस विभाग का यूनियन बना हूँ, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर। आए होंगे तो मेरे ऑफिस के सामने बोर्ड लगा है और उस पर लिखा हुआ है और उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ऐसे नहीं चलता हूँ। मुझे अच्छे अच्छे लोग बुलाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के जाता हूँ। ये लोग जो सोचते होंगे कि हाँ दरोगा जी बर्बाद, हम किसी को करना नहीं चाहते हैं लेकिन दलाली बंद करना चाहते हैं। प्रीमिक्स की दलाली हो, चाहे फीड की दलाली हो और चाहे ब्रीड की दलाली हो, दलाली बंद। चलिए, इसको ये भी कहा जा सकता है कि जो हमारे नए किसान साथी हैं बड़े उम्मीद के साथ आते हैं, उनको सावधान करना चाहते हैं। मैं उनको सावधान ये करना चाहता हूँ कि सब ब्रीड अच्छी है। अच्छा। वो लोग कहते हैं कि मेरी ब्रीड जैसी ब्रीड नहीं है। तू क्या चाइना से लाए हो? तुम क्या गए थे सऊदिया लाने? अरे ब्रीड तो यही ना हो रही है। कोई कहता है कि मैं हरियाणा से लाया हूँ, हरियाणा में तो सारी ब्रीड तब हरियाणा की है। वो कहेंगे हमारी हरियाणा यूनिवर्सिटी की है। जो गाजीपुर का रहने वाला, मऊ का रहने वाला, आजमगढ़ रहने वाला कहता है कि मैं हरियाणा ब्रीड से लाया हूँ, तो बताइए हरियाणा में तो सारे वो लोग भी इसी रेट का इसी तरह बेच रहे हैं। वो भी नहीं इतना तूफान मचाते हैं, अपनी ब्रीड की प्रशंसा करते हैं जितना यहाँ के लोग करते हैं। तो ब्रीड कोई खराब नहीं है, अपना रख रखाव जितना हो जाए। अभी आप एक चीज हमसे पहले आप पूछे थे कि बीमारियों के संबंध में, तो बीमारियां देखिए, बीमारी कोई नहीं है और बहुत कुछ है। इसलिए कि फार्म में आप देखिए जानवर आप देख रहे हैं, दिखाओ भाई इधर जानवर देखिए। फार्म जानवर के ऊपर जरा सा सीकन कहीं है? कहीं गंदा दिख रहे हैं जानवर आपको? एक भी नहीं। क्यों? साफ सफाई और इनका वैक्सीनेशन। मैं हफ्ते में एक दिन निश्चित रूप से लाल दवा का छिड़काव करता हूँ, चूना का छिड़काव करता हूँ और एक बीमारी नाम से हरियाणा से मैं मंगाया हूँ छिड़काव करने के लिए, जो बैक्टीरिया को बहुत तेज मारती है, उसको भी मंगाया हूँ। तो उसके उन सबों से छिड़काव रख रखाव ठीक रखना चाहिए। इसलिए कि 20 लाख का जानवर रख सकते हैं तो हमको 2000 रुपया उनके रख रखाव में खर्च करना अनिवार्य है। अगर करेंगे तो बीमारी से आप निश्चित दूर रहेंगे। और जैसे मतलब ये जो बीमारी आई है, सच में आपको लगती है कि बीमारी आई है, ऐसा कोई इलाज है कि बस यही जो सावधानियां हैं? देखिए, वो बीमारी जो है लापरवाही से आई। अच्छा। जो यहाँ आपके बहादुरगंज में सर्वप्रथम बीमारी आई जी। तो बहादुरगंज में उनके बगल में डोम है और डोम उनके फार्म में अंदर तक घूमते थे। अच्छा। और वो तरह तरह के जानवर देहात के काटते हैं। अच्छा। तो देहाती जानवर फार्म के इर्द गिर्द अगल बगल नहीं आना चाहिए। अच्छा। बकरी भी नहीं आना चाहिए। अच्छा। तो इन सबों से ये जो बीमारियां कुछ आती हैं तो उनसे भी ये आता है।
तो उसका बचाव स्वयं करें। और उनकी फार्म पर बीमारी उनकी लापरवाही से आई, उनका और कुछ नहीं मैं कहूँगा। हो सकता है कि धुलाई सफाई में भी कहीं न कहीं से उनकी कमियां रही हो, वैक्सीनेशन में कमियां रही हो, लेकिन भगवान न करे कि वह दुर्दिन दशा किसी के ऊपर आवे, लेकिन आई तो कहीं न कहीं से उनकी लापरवाहियां रही। और उनको जाना घूमना, और उन्हीं के जानवर को किसी दलाल ने दलाली करके उनके जानवर को दिला दिया फार्म में। अब 2 फार्म के कम से कम 35 से 40 लाख के जानवर एकदम बर्बाद हो गए। दोनों फार्मर बिल्कुल टूट गए। एक तो संभालने लायक है, एक बेचारा तो इतना रोता है कि मैं उसके मतलब कि सांत्वना भी नहीं देने लायक रहता हूँ जब वो रोने लगता है। और कुछ वादा भी किए थे आप उस दौरान, याद है वादा के भूल गए? क्या यही नहीं कहते कि अगर फार्म टूट जाए तो 1 बच्चे 2 बच्चे का सहयोग करेंगे। हाँ। तो बिल्कुल से जो हमें फार्म टूट रहा है तो 1-2 बच्चा साला मर जा रहे हैं तो हम संतोष कर रहे हैं, तो 2 बच्चा हम दे नहीं सकते हैं। 2 बच्चा हमारे बीमार पड़ गए, हम मर गए। जहाँ 200 बच्चा है तो 2-4 ठो बीमारी तो आना ही आना है, और 2-4 ठो मरेंगे ही। तो 2-4 ठो मर जाने, हमें समझेंगे 4 नहीं मरे 6 मर गए। 2 फार्म वाला से अगर उठता है तो मैं 1 बच्चा 2 बच्चा जो फार्म वाला शुरू करेगा तो उसके लिए मेरा योगदान निश्चित रूप से रहेगा। और दोस्तों यही इनकी सोच दिखाती है कि औरों से अलग हैं, और कहीं ना कहीं इनकी ईमानदारी और इनकी निष्ठा जो है उसको दर्शाती है। दरोगा जी, और क्या कहना चाहेंगे जो नए किसान हैं? क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको देख करके, आप विश्वास करेंगे या ना करेंगे, तकरीबन सैकड़ों फार्म खुले हैं सिर्फ आपकी वीडियो को देख करके, आपके भाषा को देख करके। आपसे लोग इंस्पायर होकर के, हमसे तो हमेशा मिलते रहते हैं कि दरोगा जी की वीडियो बनाया करिए, दरोगा जी बहुत अच्छे बोलते हैं तमाम। जब हमसे लोग मिलते हैं तो सिर्फ आपके बारे में चर्चा देखिए, होता इस है। फार्म को खुलने में हाँ, अगर 50% मेरा योगदान है तो 50% चैनलों का, निश्चित रूप से। इसलिए कि चैनल वाला बना के दिखाया तभी ना लोग देखे। कौन जानता था कि दरोगा जी कौन लड़ऊ साहब थे? दरोगा जी तो पहले से वायरल व्यक्ति थे। वो ठीक है, हाँ। लेकिन हम कहते हैं कौन सा जानता था कि दरोगा जी कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, कैसा फार्म है। ये तो चैनल वालों की प्राथमिकता है कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। दरअसल तो क्या था कि- चैनल वालों से मैं प्रभावित हूँ कि 50% योगदान मेरा है तो 50% चैनल का है। रह गई बात कि किसान कोई भ्रमित न हो। किसान इस धंधे में निश्चित रूप से अगर 10 लाख की पूंजी लगा दिया तो 50-60 हजार रुपया महीना उसको बॉम्बे दिल्ली जाने से अच्छा है कि 50-60 हजार महीना घर बचाएगा, आराम से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। कोई भी गरीब आदमी हो। 50-60 हजार कमाने में बहुत मेहनत लगती है, मुंह से कह अरे MBA BTech करके 50-60 हजार नहीं पा रहे हैं जी। और थोड़ा एक छोटा सा फार्म घर खोल रहे हैं और कायदे से चलाने लगे तो 50 हजार महीना आराम से कमा लेंगे। अच्छा दरोगा जी, ये जो समय चल रहा है, जो समय चक्र है, इस समय पिगरी फार्म में हाथ डालना या फिर इस समय शुरुआत करना रिस्की होगा या फिर सही समय है? एकदम सही है, कभी रिस्की नहीं है। अच्छा। इसलिए कि जो फार्म नया खोलेगा तो उसका तो फार्म में कोई बैक्टीरिया रहबे नहीं करेगी। अच्छा। जब कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगी, बैक्टीरिया आती है तो साल 2 साल 3 साल के बाद आती है। तो साल 2 साल 3 साल के बाद जब बैक्टीरिया आती है तो उसका फार्म, उसकी जमीन पर कोई बैक्टीरिया का प्रकोप नहीं है तो फार्म, नया फार्म खोलने वाला वही तो चलेगा। पुराना भले टूटे लेकिन वो तो चलेगा। नया तो इसमें एकदम धड़ल्ले से खोले। बस जानवर मालूम कर लें कि किसी का जिसका फार्म सुरक्षित है उसी से लें। एक सवाल हमेशा मतलब लोगों के बीच में रहता है कि मैं इस कास्ट का, अच्छा बड़ा नए नए उपकरण दिख रहे हैं, ये जो है, जो गन है, कितने की पड़ी है? ये 2500 की है और क्या काम आती है? ये बच्चों को, जैसे कि हमने इस पर ये देखिए, ये दवा। मल्टीविटामिन है। हाँ। इसमें इसको मैंने हाँ। लगा दिया। हाँ। हम जब दें हाँ। को इसमें कुंप करके हाँ। चल बैठ जाती है। हाँ। हाँ। ये खोल करके लगता है। हाँ। हाँ। ये देखिए, ये है टैग लगाने के लिए। हाँ। ये नीचे टैग है, देख रहे हैं? हाँ। कि हमारी मादा बच्चा भी हाँ। हमने टैग लगा दिया, मान लीजिए 1 नंबर का। अच्छा। 1 नंबर का टैग लगा दिया और तारीख नोट कर दिया कि इस तारीख को क्रॉस हुई। अच्छा। तो हमको बच्चा किस दिन देगी, हमको आसानी होगी जानने की। ये पशु की टैग हिस्ट्री इसीलिए मेंटेन करने के लिए टैग हाँ, लगाना है। टैग लगाना। हाँ। इसीलिए टैग ये प्राइवेट सही हमारा मायने है। में अगर कहा जाए तो ब्रीडिंग का यही तरीका होना चाहिए। भाई हम देखिए, क्योंकि हम बिरान करते हैं पश्चिम से, तो जैसा लोग उसमें हमको राय सलाह मिलती है। ये देखिए टैग, ये पूछ काटने का है, ये है, ये दांत काटने का है। ये इंजेक्शन लगाने के लिए, हाँ, ये गन इंजेक्शन लगाने के लिए। एक बार इस पर 100 ml का लगा लिए
और 100 ml का 1 ml पे फिक्स कर दिए, हाँ। 100 बच्चा को लगा दिए। एक ही हमको बार बार-बार में। खींचना हाँ, निकालना नहीं और है। आसान ये है कि आराम से इसको फायर बस करते 1 ml रहिए, पे फायर करते रहिए फायर बस, करते रहिए। ये जो है टैग टैग लगाने के लगाने लिए, के लिए, और ये जो है दाँत टीथ, काटने के दाँत लिए। काटने के लिए। और पूँछ काटने का क्या रोल है? पूँछ काटने का भी है, हुँ। आगे आओ पूँछ काटने में। ये देखिए हाँ। इलेक्ट्रॉनिक पूँछ काटने का। इसको लाइट में लगा देंगे, ये हीट होगा, आराम से कट बस जाएगा, लगाएँगे 1 सेकंड में पूँछ निकल जाएगी। पूँछ निकल जाएगी। और ये बद्धी करने का है। बधी करने का है। इसमें डाल दिए बच्चे को, इसको हाँ। खींच को दबा दिए, हाँ, इसमें दब गया, हाँ। आराम से उसकी कौड़ी बाहर आ जाती है, तब बद्धी कर दिए। और ये सारे उपकरण बहुत ज़रूरी उपकरण हैं, लगभग तो अनिवार्य है, लगभग अनिवार्य है। लेकिन भाई अपनी-अपनी क्षमताएँ हैं। क्षमता कोई है। गरीब है तो अच्छा, मैं जैसे पहले मान नहीं चलिए जा दूँगा। ये जो 4 उपकरण हैं, तकरीबन कितने के आ जाएँगे? 4-5 जो ये आप रखे अब हैं? जैसे कि ये 4500 का है, हुँ, ये 2500 का है, हाँ, ये गन भी 2500 की है, हाँ। और ये नील कटर पूँछ काटने चलिए, वाला, नेल दाँत कटर काटने और वाला। एक गन, ये दोनों ज़रूरी चीज़ें हैं। अब टैग अभी नहीं नया। देखिए अभी टैग भी ज़रूरी नहीं है। हुँ, बद्धी करने वाला अगर हो जाए तो रखना चाहिए, बड़ी आसानी होती है। हाँ, तो बद्धी करने वाला और गन, गन भी अनिवार्य नहीं है जो छोटा फार्मर है। हाँ, बड़े फार्मर हैं हाँ, तो गन रखें, लेकिन छोटे फार्मर को अनिवार्य नहीं है। वो डिस्पोजल लें, आराम से उससे यूज करके पहले फार्म चलावें, बाद में जब बढ़ेंगे तो इसको रखें। चलिए, लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि जो नए किसान हैं और उनके फार्म पे टेम्परेचर की बीमारी ज़्यादा आ रही है कि पशुओं का टेम्परेचर बाग से बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, तो उसके लिए एक दवा बताइए और इसी दवा के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए ऐसा है कि इस समय मौसम चेंज हो रहा है, अच्छा, तो ज़रा। निश्चित रूप से जब मौसम चेंज होगा जी, तो टेम्परेचर अप डाउन होता है, जी, ये निश्चित रूप से। जी, तो उसमें हर किसान भाई को जो अमोक्सिलिन एंटीबायोटिक है हुँ, और मोनोसेफ है, हुँ, ये सब चीज़ें रखना चाहिए। हुँ, और साथ में मेनोलेक्स है, कैलविट है, ऐसी चीज़ें रखना चाहिए। डोलोपार है, तमाम दवाएं हैं, इन दवाओं को रखना चाहिए ताकि टेम्परेचर को। और इसका एक पाउडर आ रहा है, इस पाउडर की जानकारी मैं आज लिया हूँ और उस पाउडर को मैं कहा हूँ, तो उस पाउडर के संबंध में अगर आते हैं मैं यूज कर लेता हूँ तो उसको भी बता दूंगा, क्योंकि ये हाँ, जो कहने का मतलब कि जैसे हमारी बात हरियाणा के रहने वाले हैं माननीय कमल यादव, और कमल यादव का ही सारा चीज़ मैं यूज करता हूँ और उनको अपना गुरु मानिए या जो मानिए वो मैं मानता हूँ। तो उनके चीज़ों को तो मैं यूज कर लूँगा। जैसे गर्मी में आप आए थे तो मैं मिनरल कूल यूज कर रहा था, तो उससे हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, ये कि मेरे जानवर बहुत ठंडा रहते थे। तो उसी तरह से उनका प्रीमिक्स और सामान आ रही है, जिसकी वजह से मैं उसको यूज कर रहा हूँ। जैसे उनका प्रीमिक्स आ गया है तो उसका प्रीमिक्स यूज कर रहा हूँ, तो प्रीमिक्स का रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है। तो इस नाते जो चीज़ें अच्छी मिलेगी तो उसको बताऊंगा, उसके अनुसार अपना लोग अपने फार्म पर दवा अवश्य रखें। अच्छा, अगर देखिए एक चीज किसी किसान को मैं कहना चाहता हूँ कि दवाओं को रखिए, अगर वो ओवर ड्यू हो जाती है तो उसको फेंक दीजिए। अरे कम से कम इतना तो भगवान की कृपा रहे कि आपका जानवर बीमार है, नहीं पड़ा कि दवा यूज करना पड़ा। जी, अगर कहीं बीमार पड़ गए, दवा भी किए और कहीं वो कैजुअलिटी भी हो गई, तब तो डबल नुकसान हुआ, दवा भी नुकसान हुई और कैजुअलिटी भी। तो दवा रखना चाहिए ताकि आइटमन हम 12 बजे रात में पूछ रहे हैं कि कौन सी दवा, ये दवा। तो मेडिकल स्टोर बंद होगा, सुबह मिलेगा तब तक जानवर और डिस्टर्ब हो गया। तो इस नाते दवाओं को रखना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, डिवार्मिंग के लिए इसमें कौन सी दवा सबसे अच्छी होती है? अब देखिए हम तो अभी एल्गोमार से करते थे, हाईटेक से करते थे, लेकिन इसका एक पाउडर आ गया है, अच्छा, जो पाउडर अभी मैं ले नहीं आया हूँ, लेकिन वो आया है एक मेडिकल स्टोर पर गाजीपुर में, मैं लाऊंगा। वो उत्तम ये है कि उस पाउडर को देने से फिर हमको जो लिपिट्यूड देना है वो नहीं देना है, और वो चारे में मिला करके दे दें, आराम से डिवार्मिंग हो जाएगी। सप्लीमेंट में भी बड़ा दलाली चल रहा है इसमें। जो सप्लीमेंट्स हैं, जो विटामिन हैं, उसमें भी बड़ी इसमें दलाली चल रही है। नहीं, दलाली इसलिए चल रही है कि कैसे पहचाने इसको कि कौन सही है? दलाली इसलिए चल रही है कि जो फार्मर के माध्यम से लेंगे तो दलाली करबे करेंगे। वो जानवर की दलाली करते रहे एक दूसरे फार्म की, तो दवा में प्रीमिक्स में क्यों नहीं करेंगे? उनको तो दलाली का रोटी खाना है, दलाल हैं तो वो तो दलाली करबे करेंगे। दलाल हैं, केवल आप डायरेक्ट मान लीजिए, डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से लीजिए और उसमें डायरेक्ट लेंगे तो आप हम कह रहे हैं कि किसी फार्म का मत लीजिए, हमारे कहने पर भी कुछ मत लीजिए, आप मेडिकल स्टोर पे जाइए। अब मेडिकल स्टोर पे जहाँ इस पे जो मार्जिन है, इसलिए कि सरकार भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है।
सरकार का भी कहीं न कहीं से दोष है। 200 की दवा अब 2200 प्रिंट आ रहा है, 1200 का इंजेक्शन है, 12,000 प्रिंट आ रहा है। तो कहीं न कहीं से सरकार दोषी है। अगर ये गरीब किसान मर क्यों रहे हैं, चाहे जानवर की मानिए, चाहे अपने बच्चों माँ बाप की दवा में मानिए, इसीलिए मर रहे हैं कि उन दवाओं का प्रिंट इतना हाई आ रहा है। क्यों देखिए, अभी आप एक चीज का उत्तर हम बात बता दें कि अभी हमको कह दिए कि ये आपके चीज का ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन के लिए गए तो लिख दिए ये जांच, तो जांच हमारी लिख दिए 5,000 की। आज जांच को ब्लड लेके गया जांच करने, इधर हम चढ़ गए ऑपरेशन पर। अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं कि हमको शुगर है कि ब्लड प्रेशर है कि मैं मर जाऊंगा कि जिंदा रहूंगा, इधर हमारा ऑपरेशन हो गया। क्या मतलब उस जांच से? हम तो पूछते हैं। एक बार इसी तरह मेरा मामला फंस गया, मेरी जांच गई और जांच लौट के नहीं आई, तो मैं मुस्कुराता रहा। और जब ऑपरेशन अपना करा लिए तो मैं पूछा कि जांच रिपोर्ट कहाँ है? आ रही होगी। हम कहे कबे साले कुत्ता का औलाद, जांच रिपोर्ट आई नहीं तो तुमने मेरा ऑपरेशन किया कैसे? ऐसी घटनाएं आप देख लीजिए। तो इसी तरह भैया दलालों से सावधान। ये दलाल बहुत हरामजादे हैं और ये दलाल किसी की फार्मर को लुटवा दे या किसी के जानवर को लुटवा दें और किसी को बर्बाद कर दें। इन दलालों से मैं कहता हूं कि सब लोग सावधान रहें। तो कितना फर्क पड़ता है कि राजपूत होकर के पिगरी फार्म चलाते हैं? लोग हमसे भी पूछते हैं कि अरे तो रिटायरमेंट थे, फिर ठाकुर होके पिगरी फार्म चला रहे हैं, छत्री होके। अरे भाई ये बताइए कि इसमें राजपूत की बात चाहे लोअर कास्ट की बात इसमें कौन सी है? हमको एक चीज का उत्तर दे दे जो कह रहा है, उससे मैं पूछ रहा हूं कि हर आदमी अपने अपने गांव में ढूंढे कि कितने घरों की बहू बेटियां किन किन जातों के यहाँ चली गई हैं। उन्हीं से मैं पूछ लूं, क्या उनसे बड़ा मेरा कुकर्म है? मैं तो सुअर फार्म चला रहा हूं और जिसकी बेहुन बेटियां बहू बेटियां पैर निकाल करके दरवाजे के बाहर चली गई, उस परिवार को कम से कम 5 पुश्त तक दाग लगती है। हम बताएंगे अपने औलाद को, औलाद बताएगा अपने औलाद को, वो बताएगा उनको 5 पुश्त तक की दाग। अब मेरा तो यही ना है कि मैं शुगर फार्म किया हूँ, बिजनेस किया हूँ, पैसे के लिए किया हूँ। मैं करूंगा इसलिए कि मेरे अबोध नाती पोता है, मैं उनको भी देख रहा हूँ, अपने बच्चों को तो देखा ही, और आज मैं अपने नाती पोता को, मेरे पोता आएंगे कहेंगे कि बाबा ये चीज चाहिए, तो अपने लड़के को तो भले डांट दिए, लेकिन भाई पोते की मोह ज्यादा। लोग कहते हैं कि सूद की ममता ज्यादा होती है, सूदखोरों को मूल की नहीं होती है। तो मेरा वो सूद है, उसके मोह में मैं ये धंधा किया हूँ और करूँगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वे बाकी से आपने सुना होगा दरोगा जी को। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नंबर दे दीजिए मगर अपील के साथ। क्या क्या कंप्लेन करते मैं हैं? कंप्लेंट केवल ये करना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल पर लोग फोन करें, हमसे 10 जैसे 5 मिनट समय चाहते हो तो हमसे 15 मिनट लें, लेकिन उसका समय निर्धारित कर दें 11 बजे तक, लेटेस्ट 12 बजे तक। इसलिए कि 12 बजे के पहले मैं लगभग खाना नहीं खाता हूँ। सुबह 12 बजे। हाँ, सुबह 12 बजे तक। और सुबह कोई अगर 5 बजे भी करता है तो मैं रिसीव कर लूंगा, इसलिए कि 4:30 बजे मैं फार्म में आ जाता हूँ, तो मैं रिसीव कर लूंगा। तो 5 बजे से लेके 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक। बस ये मेरी अपील है कि लोग हमको 12 बजे रात में और 2 बजे दिन में 1 घंटा आराम करना चाहे तो तक टीट बजने लगी, इसलिए कि मेरा मोबाइल साइलेंट नहीं रहता है, मैं कभी नहीं करता, इसलिए कि कोई इमरजेंसी काल में कोई आ गया, हम सो गए, बताइए कोई मेरा रिश्तेदार हो, कहीं आफत विपत में हो, कोई घर का हो, मेरे परिवार का ही हो, मेरे बच्चे हैं बाहर कहीं निकले हैं, तो हम साइलेंट करके हम ही ना अपनी बात को सुन सके, हम कितना पछताएंगे उस दिन। तो इस नाते लोगों से यह अपील के साथ, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम है ओम प्रकाश सिंह, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, 9415 323015, ग्राम बरहट, जनपद गाजीपुर। इस समय फार्म का कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो फार्म को अगर लोगों को नहीं दिखाता हूं तो लोगों को नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो इसको नाराजगी को भूल करके समस्याओं को देखते हुए हमें, और बाकी सलाह जितना मुझसे लेना हो ले सकते हैं। मैं यही मेरी अपील है। चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।